नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कंस्ट्रक्शन टिप्स। तो साथियों, आज हम आपके सामने कई दिनों बाद फिर हाजिर हुए हैं और एक नया टॉपिक तो नहीं कहेंगे, ये पुराना ही टॉपिक है, 8 लेग्ड बीम। जो हमने यहाँ पर 8 जो हमारे ड्राइंगों में लिखा था, जिसको हम 8 लेग्ड बोलते हैं, जो इस तरह से है 8 लेग्ड बीम है साथियों ये। और इसके ऊपर हम आपके साथ में पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इसकी हम वीडियो बना भी चुके हैं। लेकिन ये 8 लेग्ड बीम कितने शेप में बन सकता है, मतलब कितनी कितनी तरह से बन सकता है, हम इसीलिए आपके सामने वापस इसको लाए हैं कि आप एक बार ना अगर समझ में आए तो दोबारा समझ में आए, दोबारा ना आए तो तीसरी बार समझ में आ जाए। लेकिन एक और आपके सामने इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा, वो भी 8 लेग्ड ही होगा, 8 लेग्ड बीम ही होगा। इससे पहले हमने क्या किया था, जैसे आपने ये डायग्राम देख रहे हैं, उसके अंदर हमने 8 लेग्ड बीम में ये एक छोटी रिंगों को ही रखा था, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। लेकिन इस बार हमने आपके साथ सामने ये जो डायग्राम है, जिसको हम सेटिंग ऑफ रिंग्स या प्लेसमेंट ऑफ रिंग्स जो बोलते हैं, आपके पास ये है और इस तरह की हमने ये रिंग को इसमें प्लेसमेंट दिया गया है इन रिंगों का, या बोले तो इसमें रिंग्स की सेटिंग इस प्रकार से की गई है जो आपको इस डायग्राम, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी जो अपने पास ड्राइंग में उपलब्ध होती है, बहुत बार उपलब्ध हो भी जाती है और बहुत बार नहीं भी आती है, हमको ही सेट करनी पड़ती है कि हमको उसमें कितनी लेग्ड बीम किस शेप में डाली। हमने सबसे बड़ा साइज ये ले लिया, ये सबसे बड़ा साइज है साथियों। उसके बाद ये एक उससे छोटा साइज है, फिर उसके अंदर फिर एक और एक साइज है, फिर एक सबसे छोटी रिंग है। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 और 4 टाइप की रिंग आइए, तब ये बीम जाके 8 लेग्ड बना है। तो हमने इससे पहले भी जो आपके सामने जो चर्चा की थी, जो हमने सीखा, आपने सीखा, आप भी अपडेट हुए और हम भी अपडेट हुए, तो वो भी 8 लेग्ड बीम ही था, वो भी सेम 8 लेग्ड बीम था, ये भी सेम 8 लेग्ड बीम था, लेकिन उसमें बीम रिंग्स अलग तरह की थी, 2 शेप की ही थी। इसके अंदर आपके पास रिंग 4 शेप की हैं। तो इस तरह से आज हम इसको भी निकालेंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। आज हम उसी पे वापस चर्चा करते हैं, पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें बाद में करेंगे। साथियों, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि स्टील कंस्ट्रक्शन या सिविल बोले तो इसके अंदर ये बैकबोन है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ना सीखने की ना करवाने की। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, छोटी छोटी बिल्डिंगों से लेके हाई राइज बिल्डिंगों तक, मल्टीपर्पज हाई राइज बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉल या डैम, कुछ भी काउंटर फोर वॉल्स, ये सब जितनी बनती हैं, ये इसमें स्टील का जो काम होता है वो बहुत क्रिटिकल टाइप का होता है। लेकिन जिनको ये काम आता है उनके लिए बहुत आसान है ये सब करना, क्योंकि हम कई बार लोग इनसे दूर भागते हैं। तो दूर भागने का मतलब हो गया कि काम नहीं सीख पाएंगे वो, या उन्होंने पहले अपने टाइम में जब काम करने का वक्त था, सीखने का था, वो नहीं सीख पाए, जो उनको दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो काम के पीछे लगे रहते हैं कि भाई मुझे ये सीखना है, ये कैसे निकालना है, तो आपको इस पे बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। वैसे तो आप एक बार इसको सीख जाएंगे, तुरंत सीख जाएंगे, आधे घंटे 1 घंटे में, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीजें बिल्कुल दिमाग में सटीक नहीं बैठेंगे। इसकी प्रैक्टिस का एक ही तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने महाभारत देखी थी, महाभारत में या तो अर्जुन को मान लीजिए, एकलव्य को मान लीजिए, वो अपनी प्रैक्टिस इस तरह करते थे, दिन रात की संधान, धनुष पे तीर लगाया और अपना संधान करते थे, जब तक वो उसकी प्रैक्टिस बिना देखे उसमें नहीं तीर मार लेते थे अपने निशाने पर। उसी तरह से ये भी प्रैक्टिस की बात है। जब आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर आप इस तरह के बीम हो, 8 लेग्ड हो, 6 लेग्ड हो, 4 लेग्ड हो, 10 लेग्ड हो, 12 लेग्ड हो, कुछ भी हो, सर्कुलर कॉलम हो या स्क्वायर कॉलम हो, कोई भी कॉलम हो, उसके बीम हो, उस कॉलम्स के रिंग हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप उसको निकाल लेंगे, बशर्ते आपको ये चीज आनी चाहिए। क्योंकि
हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसमें आपको हर रोज़ अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम ये काम करते हैं, क्योंकि हर रोज़ टारगेट होते हैं, हर रोज़ काम करते हैं, अचीव करते हैं टारगेटों को और हम अपने आप को प्रूव करते हैं। तो हर रोज़ आप एक नई ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं आती हैं या आप टाइम में आप समय के साथ साथ इनके साथ अपडेट नहीं हुए हैं, तो साथियों ये बहुत वैसे तो अच्छी बात नहीं है और ये समय ख़राब कर देती हैं इंसान का, उनको डिमोरलाइज कर देती हैं और फिर बाद में कोई भी इंसान इन चीज़ों से दूर भागता है। इसलिए साथियों हम चाहते हैं कि आप बराबर इनके साथ अपडेट रहें, इनको सीखें। कुछ मुश्किल नहीं है, आप रफ कॉपी लेंगे, आप उस पर भी एक राइटिंग पैड भी लेंगे, उसके अंदर भी अगर इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये 10-15 मिनट 20 मिनट, एक बार वीडियो को देखोगे आप, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे और आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने जो आपका राइटिंग पैड है या आपका रफ रजिस्टर है उसके अंदर भी आप 1-2 बार निकालेंगे तो आप 100% गारंटी है कि आप उसको दोबारा निकाल लेंगे, किसी और बीम को भी निकाल लेंगे। और हमेशा निकालना चाहिए जो चीज़ हम जैसे बचपन में स्कूल जाते थे, स्कूल में जो कुछ भी पढ़ा हमने आज तक हमें याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमने पढ़ा है, उसको लिखा भी है, वो कभी नहीं भूल सकते। और ये भी वही चीज़ें हैं। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो जिंदगी, जैसे सीधी सिंपल बात है, जो जिंदगी आज तक अपने जी है उसके बारे में हम कैसे जानते हैं? क्योंकि उसको जिया है हमने, इसलिए उस पिछली जिंदगी के बारे में जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है, काम कैसे किया जाता है, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई कैसे की जाती है, खेल के वक्त खेल कैसे किए जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई के बाद में हम जॉब कैसे करते हैं, जॉब में तरक्की कैसे करते हैं, ये सब इंसान को सब पता होती है क्योंकि वो वहाँ से निकल के आया हुआ होता है। इसी तरह ये भी है, अगर आप इन चीज़ों से निकले हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज के ज़माने में आप छोटी मोटी बिल्डिंगों से लेके ये जाए, आप हाई राइज बिल्डिंग ले लीजिए, कमर्शियल बिल्डिंग ले लीजिए, बड़े बड़े मॉल्स हो गए, अब तो बिल्डिंगों की कोई वो नहीं, डैम्स हो गए, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल्स हो गई, मल्टीपर्पज कुछ भी कमर्शियल बिल्डिंग बहुत हैवी बनती हैं और उसके अंदर ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट अपने आप में स्टील बैकबोन कही जाती है रियल एस्टेट की या कंस्ट्रक्शन की या सिविल की। तो जब ये बैकबोन है तो इसके बारे में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी चीज़ में हद से ज़्यादा आप उतर जाएंगे तो वो चीज़ आप अचीव कर लेते हैं, ये आपने भी सुना होगा। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, महाभारत काल में अर्जुन दिन और रात अपना लक्ष्य साधने में लगा रहता था और उसने वो उपलब्धि हासिल कर दी। आज भी हमारे गुरु हों या कोई और बड़े बूढ़े हों, हमेशा एक लक्ष्य जो भी एम होगा इंसान का, उसका उदाहरण अर्जुन के साथ जरूर जोड़ देते हैं। ये इसीलिए कि उसका लक्ष्य भेदन मान लीजिए या उसकी लगन मान लीजिए, उसकी प्रैक्टिस मान लीजिए, कुछ भी हो, उसने उस चीज़ को अचीव किया। और आज अर्जुन नहीं है, लेकिन आज भी हर इंसान में अर्जुन जीता है। हर आदमी अर्जुन को याद करता है, हर कोई अर्जुन का उदाहरण दे सकता है कि अर्जुन ऐसा तीरंदाज था, अर्जुन ने वो निशाने लगाए, अर्जुन वो विद्याएं जानता था, शब्द वेदी बाण से लेके कुछ भी, आंख बंद करके कुछ भी, मतलब कि अनुसंधान किया, छोड़ दिया। तो उस हद तक आप भी इन चीज़ों को बिना ड्राइंग देख, कोई भी आपसे पूछ लेगा 8 लाख बीम के कैसे है, वो तुरंत उससे साइज वो बताएगा, आप तुरंत बता देंगे उसको कि ये है। ये इसका मतलब आपने अपने एम, अपने गोल तक आप पहुंचे हैं। आप इन चीज़ों के साथ अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो साथियों आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप इन चीज़ों को सीखो। ये कुछ नहीं है सीखने में, इसमें आप आधा घंटा अगर एक वीडियो पे लगा देंगे तो आपको इसकी बेसिक फंडामेंटल समझ में आ जाएगी। जब बेसिक फंडामेंटल समझ में आ जाएगी तो आप इन बीमों को निकाल लेंगे। पहले आप ट्रू लाइट से ही शुरू कीजिए। चौकोर रिंग है ये, बाहर की आउटर रिंग, 1 नंबर जिसको हमने नाम दिया, आप उसी से शुरू कर लीजिए। अब अपन इसको निकाल ही लेते हैं, बीच में आ गए हैं तो 900 बाई, साथियों 900 बाई 600 का अपना बीम है। 900 चौड़ा इसकी चौड़ाई है और हाइट है इसकी 600। अब हमने क्लियर कवर रखा है 25 mm, ये क्लियर कवर 25 mm है, तो 25 mm आपका यहाँ से कम हो गया, 25 mm यहाँ से कम हो गया। जब 900 का ये है आपका बीम तो 25 mm यहाँ से, 25 mm यहाँ से 850 हो गया। तो हमने ये 850 ये निकल गया आपका। 600 आपकी हाइट है तो 25 mm यहाँ से कम कर दीजिए, 25 mm यहाँ से कम कर दीजिए। 550 है, ये 550 आपका ये है। 550 भाई 850 का ये 1 नंबर बीम आपका
ये है। आप सिंपल चीजें हैं, आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको तुरंत निकालना आ जाएगा। जब ये चीजें आपको निकालने आ जाएगी तो फिर कटिंग लाइन पे बैठ जाइए। कटिंग लाइन वगैरह ये सब क्लियर होने के बाद आप फिर इन चीज़ों पे, बड़ी चीज़ों पे चले जाइए कि इनकी कटिंग लाइन कैसे निकाली जाती है, 4 लेग बीम कैसे निकाले जाते हैं, 6 लेग कैसे निकाले जाते हैं, 5 लेग बीम भी होते हैं, बीच में एक टाई दे देते हैं तो 5 लेग बीम हो गई है। तो इस तरह साथियों इनके साथ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं हुए हैं इन चीज़ों के साथ अपडेट, आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आज अभी जैसे कोई भी नए इंजीनियर्स या पॉलिटेक्निक या जो भी नए स्टाफ जब भी आते हैं तो वो इसलिए तुरंत सीख जाते हैं कि उनकी लगन होती है कि हमें काम सीखना है। और जो अपने वक्त के साथ साथ, अपने समय के साथ साथ काम करने के दौरान अगर अपनी चीज़ें नहीं सीख पाया है तो आने वाले समय में उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। मतलब जूनियर स्टाफ आपके साथ बदतमीजी के साथ बात करेगा, बिकॉज ऑफ वाई कि आपने उसे मौका दिया है, आपने अपनी चीज़ों को अपडेट नहीं किया, इसलिए आप दूसरों से सुन पाएंगे। मतलब वो आपको सुना देगा किसी भी चीज़ को लेके। इसलिए आप इन चीज़ों के साथ अपडेट रहिए कि कोई भी आपके साथ बात कर, हाँ ठीक है जी हमें आता, हम कर देंगे इसको, वेरी गुड, वेल डन। हमारे ऑनर, हमारा जो सीनियर स्टाफ हैं कंपनी में, हर कोई चाहता है कि उसके पास, उसकी साइट पर जो भी लोग काम करें बिल्कुल तेज तरार हों, अच्छे काम के जानकार हों, चाहे स्टील हो, शटरिंग हो, लेआउट हो या फिनिशिंग हो, कुछ भी हो, प्लस्तर, आरसीसी। आप इन चीज़ों को, किसी को छोटा मत समझिए कि रोड़ी डलवाना बहुत आसान है, नहीं है। रोड़ी डलवाना आसान नहीं है। रोड़ी को कैसे डालना चाहिए, उससे पहले क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो हमारा रोड़ी का आरसीसी का कोई अभी चैप्टर हमने डाला नहीं है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जो लोग सोच लेते हैं कि अरे हाँ छत डाल दी हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं है। छत के साथ साथ छत अच्छी रोड़ी और ठीक ठाक रोड़ी कैसे डले, पूरी कंपैक्टेड है कि नहीं है, ये सब चीज़ कैसे डालनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम आपके पास वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले हमारे स्टील का भी खत्म नहीं हो रहा। अभी हम स्टील पर लगे हुए हैं और स्टील पर भी हमें अभी काफ़ी वीडियो बनानी बाकी हैं, क्योंकि अभी हैवी स्ट्रक्चर में हम नहीं गए, अभी तो छोटे स्ट्रक्चर पर चल रहे हैं हम लोग। अभी जैसे ब्रिज हो गई, काउंटरफोर्ट वाल हो गए, या और बहुत हाई राइज बिल्डिंगों की राफ्टें हो गई हैं, पाइल हो गई हैं, कैप्स हो गई हैं। ये समुंदर के अंदर, सी के अंदर जब भी कोई अपन कॉलम वगैरह, ब्रिज वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, कैसे उसको डाले जाते हैं, कैसे फाउंडेशंस प्रिपरेशन की जाती है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, कैसे कास्ट की जाती है। अभी हम इन चीज़ों पे साथियों आए नहीं है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी कोई लिमिट नहीं है सीखने की। हम भी काम कर रहे हैं, आपके साथ हम भी अपडेट हो रहे हैं। अब हम अगर अपडेट नहीं होंगे, कभी हम भी हमारे सामने आ जाएगा तो हम भी उलझ जाएंगे। इसके साथ साथ हम भी, आप भी अपडेट हो गए, हम भी अपडेट हो गए, और ये चीज़ हमारे दिमाग से चली गई तो अब हम अपडेट हो गए। अब कभी भी हमारे सामने बीम आ जाएगा तो हम तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे। ये ऐसे ऐसे इतने इतने ये साइज का बनेगा नहीं। ये हर चीज़ों के लिए है। अब डैम वगैरह, अब हर पूरी दुनिया में बड़े बड़े काम चल रहे हैं, बड़े स्ट्रक्चर। पहले बड़े स्ट्रक्चर नहीं बनते, अब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। ज़मीन के नीचे लो, ज़मीन के ऊपर लो, पहाड़ों में लो, नदियों में लो, तालाब, समुंदर, कहीं पर भी लो आप। बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, वैसी ट्रेन कहीं पर भी आप चलाओ। समुंदर के अंदर चल रही हैं तो समुंदर के ऊपर भी चल रही हैं, ज़मीन के ऊपर चल रही है तो ज़मीन के नीचे भी चल रही है। तो वो सब चीज़ इसलिए चल पा रही है कि ये चीज़ों के साथ लोग अपडेट हैं तो उनको बना पाए हैं। आज जो छोटी छोटी चीज़ों को बनाने के आप आदी हो जाएंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे अपडेट होते होते टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र होके आगे बढ़ जाती है और बड़ा रूप धारण कर लेती है। फिर हम सोचे इतना बड़ा काम हमने कर दिया, ऐसा हमको लगता है, आपको भी ऐसा लगता है इतना बड़ा, इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने बनाई है। लेकिन वो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है और हर आदमी का अपना अपना काम होता है। हर आदमी काम करता है तब वो इतना बड़ा बिल्डिंग को खड़ी कर पाते हैं। एक आदमी का काम नहीं, बहुत लोगों का काम होता है। इसीलिए साथियों हम आपसे बार बार आपको दिखा रहे हैं, आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी इसी बहाने अपने आप को अपडेट कर लेते हैं कि चलो इसी बहाने हम भी अपडेट कर लिया, आपको भी सिखा दिया, हमने अपने आप को दोबारा से सिखा दिया, ये चीज़ें सामने आ गई। क्योंकि जब हम काफ़ी समय तक कोई चीज़ों को अपने हाथ से नहीं निकालेंगे, माइंड से नहीं निकालेंगे, तो वो चीज़ भूलना शुरू हो जाता है। और जब एकदम से सामने आती है अरे कैसे निकलेगा, वो सोच विचार करने लग जाते हैं। अपडेट रहने से ये है तुरंत ठीक है, आया किया, आगे बढ़ोगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों भी यही है। मेट्रोज की कितनी बड़ी बड़ी, कितने हैवी कॉलम्स बनते हैं, उसके स्पैन होते हैं, पिलर्स होते हैं, उनकी कैप्स होती हैं, स्पैन्स होते हैं। आजकल प्रीकास्ट हो रहा है तो प्रीकास्ट, ये सिस्टम तो सेम है, चाहे प्रीकास्ट हो बिना प्रीकास्ट हो। प्रीकास्ट में कहीं और से कास्ट होके वहाँ पर
बड़े बड़े ट्रॉलर्स पे रख के क्रेनों के द्वारा उस पे रखे जाते हैं, बस ये है। लेकिन काम उनमें सेम है, स्टील का हो या किसी और चीज़ का हो, काम सेम होता है, वही लोग काम करने वाले हैं। तो साथियों अब हम इसको कैसे निकालते हैं, 8 लेग बीम की रिंगों को निकालते कैसे हैं, अब हम आपसे वो बात करते हैं। अभी हमने सबसे पहले तो एक बाहर की रिंग की बात की थी, बाहर की रिंग निकाली थी, जैसे 900 बाई 600 का है, तो 900 में से हमने 25-25 mm का दोनों तरफ क्लियर कवर है, 25 mm का यहाँ क्लियर कवर, 25 mm का यहाँ क्लियर कवर, 850 इस साइज की हमारी ये बीम है। और हाइट 600 में से 25 mm यहाँ निकाल दो, 25 mm यहाँ निकाल दो, 550 ये आपकी हाइट हो गई है। तो 550 बाई 850 का हमारा ये एक इसका साइज मिल गया। अब हमको बाकी रिंग निकालने के लिए साथियों, बाकी रिंग निकालने के लिए क्या करना है, ये जो हमारा ये मेन बार है, मेन बार के सेंटर में हमको पहुंचना पड़ेगा, तब ये बार निकलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे हमने यहाँ एक कैलकुलेशन कर रखी है और वो कैलकुलेशन हमको यहाँ तक पहुंचा देगी। 900 का हमारा बीम का साइज है, चौड़ाई, इसमें हमने 25 mm इधर और 25 mm इधर ये कवर माइनस कर लिया। 20 mm साथियों 10 ये 10 mm की रिंग है हमारी, ये 10 mm की रिंग है, सभी रिंग 10 mm की हैं, तो 10 mm इधर और 10 mm इधर, ये 20 mm हमने रिंग का डाया कम कर लिया है। मेन बार जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेन बार है हमारे 16 बार्स हैं 25 mm की, मतलब एक लेयर में 8 हैं और दूसरी लेयर में भी 8 हैं। तो अब 25 mm की बार है, तो क्या करेंगे, 12.5 mm हम अंदर इधर से जाएंगे और 12.5 mm हम अंदर से इधर जाएंगे, तो ये 12.5 प्लस 12.5 25 mm हो गया। ये 25 mm और हमने इसमें से मेन बार में से माइनस कर लिया, और अब हमारे पास जो बराबर आया वो आया है 805 mm। मतलब इस सेंटर से, इस बार के सेंटर से इस बार का सेंटर हमारे पास 805 mm आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए कितने लेग बीम है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेग बीम है। अब इसमें कितने खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमको 805 में से 7 को डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दिया तो 115 mm। साथियों एक बार से दूसरी बार का सेंटर हमारा 115 mm, जो हमने सब जगह पे ये मार्क कर दिया है, इस तरह से 115 mm सब जगह से। अब हमको इनकी रिंगें निकालनी है, इनकी रिंग निकालने के लिए 115 mm आ गए साथियों। तो 115 mm आने के लिए ये सबसे पहले हम इस बड़ी रिंग को निकालते हैं, मतलब सबसे बड़ी रिंग के बीच में जो रिंग है ये वाली 2 नंबर रिंग है, और इसका साइज देख लीजिए, ये यहाँ से चल के ऐसे चल के ये इतनी बड़ी रिंग है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 115 mm आया है साथियों अपने पास 115 mm, और इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 खाने, तो 115 गुणा 5 हो गया 575 mm साथियों। इसके अंदर भी हमने पहले की तरह ही किया, 12.5 mm, ये 12.5 mm बाहर की तरफ गए और इधर भी 12.5 mm बाहर की तरफ गए, तो ये 25 mm यहाँ पर हमने इसमें प्लस कर दिया, और रिंग का डाया 10 mm प्लस 10 mm 20 mm के रिंग का डाया प्लस कर दिया, और हमारे पास 620 mm का साइज का रिंग हो गया। तो ये 2 नंबर रिंग जो हमने लिखा है ये 620 mm बाई 550 का ये रिंग हो गया। अब इसके बाद में इसके ये वाला रिंग है, ये वाला रिंग अब आपका आ गया है। तो इस रिंग के लिए क्या, ये देखिए 3 खानों में चल रहा है, ये 3 खानों में चल रहा है, तो 115 mm हमने उठाया ये सेंटर टू सेंटर वाला, इसके अंदर गुणा 3 किया हमने, तो 345 हो गया इसके सेंटर से और इसके सेंटर का 345 हो गया साथियों। फिर प्लस हमने क्या किया, मेन बार को प्लस किया 12.5 mm इधर 12.5 mm उधर, तो 25 mm ये प्लस कर दिया, और इसमें रिंग का डाया 20 mm को प्लस कर दिया, तो ये हमारा पास बराबर आ गया 390 का साइज आ गया हमारे पास। तो ये वाली रिंग हमारी 390 बाई 550 mm की ये रिंग हो गई। अब सबसे लास्ट वाली रिंग जो सबसे बीच की रिंग है, सबसे छोटी रिंग, ये हमने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे रखी है, 115 mm हमने यहीं से सेंटर टू सेंटर उठा लिया, उसमें 25 mm मतलब 12.5 mm ये 12.5 mm ये 25 mm ये प्लस कर दिया है, और 20 mm रिंग का डाया 10 mm ये और 10 mm ये हमने ये प्लस कर दिया, तो 160 mm हो गया। अब ये 160 mm बाई 550 mm की ये रिंग होगी। तो साथियों इस तरह ये बहुत आसान है
इसको समझाना और इसको निकालना भी बहुत आसान है। तो हम चाहते हैं कि आप इन चीज़ों के साथ अपडेट रहें और सीखें कि ये कैसे कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा आप प्रयास करेंगे तो ही आप सफल हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों को बराबर रेगुलर अपने माइंडसेट में रखें और इनके साथ प्रैक्टिस करते रहें। और प्रैक्टिस का सबसे सरल सुंदर तरीका यही है कि आप अपना एक राइटिंग पैड या रफ कॉपी रखें और उसमें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप छोटे बीमों को निकालने की कोशिश किए या यहीं से निकालने की कोशिश किए और इसको निकालें आप। तो साथियों ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर अपन यहीं पे बात करने लग जाएंगे। तो आपने हमारी ये वीडियो देखी और आपने देखा हमने आपको कैसे समझाया, हमने अपने आप को अपडेट किया, आपको भी अपडेट किया। तो साथियों अगली बार हम वापस फिर एक रैक बीम को ही लेके आएंगे, लेकिन वो अलग अंदाज में रहेगा, वो अलग शेप में रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।